मेरा पति पूछा करता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे सबसे पहले बताना। मेरा पति मेरे साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करता था। वो हर शाम को मुझे अपने साथ एक वीरान जगह ले जाता और वहाँ बने खाली कमरे में बंद कर देता। मुझे कमरे में बहुत अजीब लगता था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती मुझे नींद आने लगती और मैं गहरी नींद में चली जाती, और अगले दिन जब आँख खुलती तो मैं अपने घर पर बेड पर मौजूद होती। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरे सास ससुर भी मुझे नफरत से देखते, यहाँ तक कि मेरी सास ने तो मुझे बात करना भी बंद कर दिया था। घर के कामों में भी हाथ नहीं लगाने देती थी और घर के काम के लिए कामवाली रखी थी। लेकिन वो कामवाली हर वक्त अपने आप को घूंघट में छुपा कर रखती, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी नहीं दिखाती थी। ससुर जी ने कहा वो कामवाली गूंगी है, बोल नहीं सकती। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी, इसीलिए मैंने अपने पति को बताना चाहा तो उसने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मैं बड़ी परेशान थी। उन्हीं दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। मैं बहुत रोई। फिर ऐसे उसने 3 बार मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। फिर जब चौथी बार मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने ये राज अपने पति से छुपा लिया और उसको नहीं बताया। और जब मेरे पेट बाहर आने लगा तो मेरे पति के पसीने छूट गए। वो मेरे सामने रोने लगा कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो। इससे आगे वो बात अधूरी छोड़ देता और मैं परेशान हो जाती कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। एक बाप अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से क्यों रोकता है। लेकिन इस बार अपने पति की लाख कोशिशों के बाद भी मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी के दिन पास आने लगे, मेरे पति की हालत खराब होती जा रही थी। और फिर जैसे ही डिलीवरी का दिन आया, डॉक्टर ने बच्चा मेरी गोद में दिया तो मैं चीख मार मार कर रोने लगी, क्योंकि वो बच्चा। मेरा नाम अदिति है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा नहीं हुई थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे माँ पापा भी पढ़े लिखे नहीं थे। पापा का अपना कारोबार था। मेरे माँ बाप में बहुत प्यार था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते। मेरे पापा ऐसे खानदान से संबंध रखते थे जिसे अपनी कुछ पुराने रीति रिवाज थे और कुछ रस्में थी, उसूल थे जो मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन पापा अपने खानदान के खिलाफ मम्मी को नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझकर ये रीति रिवाज बनाए हैं, जिन्हें तोड़कर पाप के भागीदार नहीं बनना। लेकिन मेरी माँ को ये बात समझ नहीं आती थी। लेकिन मेरे पापा को रस्मों रिवाज के आगे अपने बच्चे भी दिखाई नहीं देते थे। और पापा ही नहीं, उस खानदान के हर मर्द रस्मों रिवाज को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर निभाते थे। मेरे 18 साल के होते ही मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया गया, जो मुझसे 10 साल बड़ा था और बिल्कुल जाहिल था और अनपढ़ था। उसके पापा का तेज और बदतमीज स्वभाव कि जो भी उनको देखता कानों पर हाथ लगा लेता। मेरी माँ ने इससे साफ इनकार कर दिया और वो कहने लगी कि मेरी शादी किसी जाहिल आदमी से हरगिज नहीं करेंगी। और फिर पापा ने माँ को तलाक की धमकी दे दी। मम्मी के साथ साथ मैं भी दंग रह गई थी। यहाँ पर मम्मी की मर्जी नहीं चली और 2 महीने में ही धूमधाम से मेरी शादी पापा ने उस जाहिल बदतमीज दोस्त के बेटे से कर दी। मेरे पति का नाम विक्रम था। देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो भी पुरानी सोच का मर्द था। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी। काफ़ी डरी सहमी हुई थी। जब कमरे में विक्रम आया तो मुझसे बहुत नरमी से और प्यार से बातें करने लगा और फिर मुझसे कहा, हम पति पत्नी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई कि मैंने तो उसके बारे में बहुत ही गलत सुन रखा था। लेकिन फिर मैं खुश भी हो गई कि मेरा सारा डर गायब होने लगा था। मैंने विक्रम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम कुछ देर बैठकर बात कर रहे थे। विक्रम ने कहा, तो मुझे अपनी सारी बातें बताओगी ना, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसने आगे कहा कि जब हम अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हम एक दूसरे की सारी बातें भी मानेंगे। उसने बताया कि उसे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो हर बार मुझे कहता, अगर तुम्हें ज़रा भी लगे कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो तो मुझे तुरंत बताना। मुझे हैरत होती कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी ये इतना परेशान क्यों रहता है। वो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर इतना डरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं विक्रम के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात जो उस घर में बहुत ही अजीब थी, मेरा पति हर रोज शाम को मुझे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता, ये कहकर कि चलो बाहर घूमकर आते हैं, और फिर गांव से दूर एक घर में ले जाकर छोड़ देता। वो घर बहुत ही पुराना बंजर सा था, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। उस घर में जाते ही मुझे नींद आने लगती और कुछ ही देर में मैं सो जाती और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। और जब अगले दिन मेरी आँख खुलती तो मैं अपने घर में मौजूद होती।
मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से घूरती और गुस्से से देखती। पहले तो बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन अब तो बस गुस्से में ही रहती है। मेरे ससुर ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था। मैं अपने पति से इस बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं कहता था। वो एक बार फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ये सुनकर मुझे पता चला कि वो रोज़ मुझे उस कमरे में छोड़कर शहर चला जाता है, लेकिन अगर जाना है तो वो मुझे उस कमरे में बंद क्यों करके जाता है? मुझे घर में छोड़कर भी तो जा सकता है। और फिर मुझे सख्ती से मना कर देता कि इस बारे में अपने घर वालों को भी कुछ मत बताना। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मैं बहुत परेशान होती कि आखिर वो मुझे छोड़कर शहर क्यों जाता है, जबकि उसका कारोबार तो गांव में ही था। और जब वापस आता तो बिखरे हुए बाल और ऐसा लगता कि जैसे कितना बीमार है। मैं पूछती क्या हुआ तो वो गुस्सा हो जाता। उसका गुस्सा देखकर मैं डर जाती। लेकिन जब मेरे ससुर ने पूछा कि विक्रम क्या तुम शहर गए थे, तो वो साफ मना कर देता, जिस पर मेरे ससुर भी भड़क जाते और दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती। घर में यही सब कुछ चल रहा था। मेरे ससुर ने घर पर काम वाली रखी। मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि काम वाली किचन के काम और खाना पकाना वगैरह कर रही थी, जबकि हमारे समाज में किचन के काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी, बहन, बेटियां, बहू ही करती थी। तो फिर उन्होंने काम वाली कैसे रखी? काम वाली अपने आप को, अपने चेहरे को, यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ढक कर रखती थी। अपने पैरों पर तक चुनरी रखती थी। मेरे ससुर के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता जैसे गूंगी है, लेकिन मेरे ससुर के सामने उसकी ज़बान चलती थी। मुझे अपने ससुर और नौकरानी पर शक होने लगा था। मैंने यही बात विक्रम के सामने रखी तो वो आग बबूला हो गया। मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब ना तो मैं अपने पति के साथ दूर वीराने में जाऊंगी और ना ही अपने ससुर और नौकरानी को अकेला छोड़ूंगी। जब शाम के समय विक्रम ने मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा तो मैंने उसे साफ मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर भी ज़बरदस्ती वो मुझे अपने साथ ले गया। मेरे लाख मना करने के बाद वो मुझे अपने साथ घसीटता चला गया। अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरा बुरा हाल था। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे होश में आते देख विक्रम ने मुझे अजीब सी नज़रों से घूरा और कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? मैंने कहा, बहुत थकान हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। उसने एकदम चौंक कर कहा, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उसकी ये हरकत मुझे अजीब लगी कि भला क्यों बार बार मेरे प्रेग्नेंट होने का पूछता था, और अगर पूछता भी था तो ऐसे क्यों जैसे उसके पीछे उसका कोई बड़ा राज छुपा हो। मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने जब दोबारा मुझसे वही सवाल पूछा, अभी मैं जवाब भी नहीं दे पाई थी कि अचानक मुझे उल्टी आ गई और मैं बाथरूम में भाग गई। वो भी मेरे पीछे आ गया। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। मेरे बाहर निकलते ही वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और ये सुनते ही विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे। बच्चा होने की खबर पर तो उन्हें खुश हो जाना चाहिए था, फिर वो इतना डरे हुए क्यों थे? मैं यही सोच रही थी कि तभी विक्रम ने जो कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। मेरे पूछने पर वो बोले कि मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत रोई। भला ये कौन सी मजबूरी है जो अपने ही बच्चे को इस दुनिया से आने से रोक रही है? मैं बहुत तकलीफ में थी। अब मेरा पति मुझे अपने साथ वीरान वाले कमरे में भी नहीं लेकर जाता था, लेकिन मैं रोती रहती थी क्योंकि मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर से बहुत खुशी मिली थी, लेकिन मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया गया था। मेरे हर समय रोने पर विक्रम ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद 1 साल के अंदर ही विक्रम ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवा दी। मुझे विक्रम से नफरत होने लगी थी और साथ ही साथ उसके घर वालों से भी। मुझे अपने बाप से भी नफरत होती थी कि उसने मेरी शादी इस जाहिल गवार आदमी से क्यों कर दी। एक दिन ऐसे ही लेटी हुई थी, अपनी किस्मत पर रो रही थी। अचानक से मेरा मन बहुत घबराने लगा। सोचा उठकर थोड़ा बाहर टहल आती हूँ। उठकर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं डर गई, कहीं मैं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। मेरे पति ने मेरा बच्चा गिरवा दिया तो फिर क्या होगा? कमरे से जल्द से निकलकर मैं बाहर आ गई और किचन में जा ही रही थी कि मैंने अपने ससुर और नौकरानी को एक कमरे में जाते हुए देखा और मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरे ससुर जिस तरह चुपकर नौकरानी के साथ जा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं भी खामोशी से उस नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी ताकि मैं देख सकूं कि ये दोनों इस तरह चुपकर क्यों जा रहे थे। मैं उसके दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी जब अंदर से आती आवाज़ सुनी, और जैसे जैसे मैं सुनती गई मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती गई। इतना घटिया और घिनौना काम मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी।
मेरे आवाज़ पर मेरे ससुर और नौकरानी कमरे से बाहर आए, लेकिन उनका राज तो मुझे पता चल चुका था और उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मैं चीख पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सास बाहर आई और मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मेरी सास ने मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरे ससुर और नौकरानी भी कमरे में आ गए। मैं अपनी बर्बादी पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। तब मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और नौकरानी ने सारी हकीकत खुलकर सामने रख दी। मेरी सास ने मुझसे कुछ बातें की और बहुत देर तक मुझे समझाया। तो फिर मैंने अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपने सास ससुर को सब कुछ बता दिया कि कैसे विक्रम ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवाई है, मुझे वीरान घर में ले जाकर बंद कर देता है, जिसे सुनकर मेरी सास हैरत से मुझे देख ही रही थी और फिर वो भी रोने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम इस हद तक जा सकता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर एक नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरी सास ससुर ने विक्रम को नहीं बताया कि मैं पेट से हूँ, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा, मेरे पति परेशान होने लगा और फिर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गए और डॉक्टर से कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने उसकी नहीं मानी। उन्होंने कहा इसमें आपकी पत्नी की जान जा सकती है। और ये सुनते ही विक्रम सर पकड़कर रोने लगा और बोला कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं उसका राज जान चुकी थी। इसलिए मैं खामोश रही और फिर गुजरते दिनों के साथ उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। फिर वो एक दिन आ गया जिस दिन मुझे अस्पताल जाना पड़ा और फिर कुछ ही देर में डॉक्टर ने मेरी गोद में मेरा बच्चा लाकर रख दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ है, साथ ही साथ इस बच्चे का दिमाग नॉर्मल नहीं है। ये सुनते ही सबके ऊपर आसमान टूट पड़ा और विक्रम घुटनों के बल नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। तभी उस नौकरानी ने भी अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी। उस नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो नौकरानी नहीं, वो तो मेरे पति की पहली पत्नी थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने गया था। पहाड़ों की वादियों में घूमते घूमते उसे ये लड़की मिली। वो लड़की वहाँ खाना बनाती थी। लड़की बहुत सुंदर थी। मेरे पति को वो पसंद आ गई। वो बहुत मासूम थी, लेकिन इसके साथ ही समझदार भी थी। उसने मेरे पति को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन फिर जबकि मेरे पति उससे प्यार में पड़ गए थे, उन्होंने उस लड़की से मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद विक्रम उस लड़की से वापस आने का वादा करके गाँव चला गया। उधर वो लड़की आपका इंतज़ार करती रही और इंतज़ार की सीमा हद से ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन विक्रम वापस नहीं लौटा। विक्रम बहुत परेशान था, क्योंकि जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन अगर ये बात समाज में पता चल जाती तो बहुत बुरा होगा। और उसी वजह से वो चुप रह गया और उस लड़की को छोड़ दिया। बच्चा जब 2 महीने का हुआ तो मालूम पड़ा कि उसके दिल में सुराग है और ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। अपने बच्चे को देखकर और उसकी जान बचाने के लिए वो लड़की हीना तड़प उठी। वो विक्रम को ढूंढने की कोशिश करने लगी। भगवान की कृपा से विक्रम का एक दोस्त उसे मिल गया। उसे हीना की हालत पर दया आ गई और उसने उसे विक्रम के पास पहुंचा दिया। हीना इनके घर वालों के सामने बहुत रोई और अपना बच्चा आगे कर दिया कि अब इसकी जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। लेकिन उस समय विक्रम ने डर के मारे हीना के साथ रिश्ते से मुकर गया और कहा कि वो लड़की को नहीं जानता, न जाने किसका पाप मेरी झोली में डाल रही है। बिरादरी वालों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया और बहुत बेइज्जत किया। मेरी सास ने भी अपने बेटे का ही विश्वास किया। तब उस लड़की ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए विक्रम से बद्दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हूँ तो भगवान करे तुम्हारी औलाद भी किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम खून के आंसू रो। लेकिन विक्रम को उस समय अपनी इज्जत और बिरादरी का इतना डर था कि उसने हीना को अपनी पत्नी मानने से मना कर दिया। जैसे ही हीना घर से बाहर निकली, मेरे ससुर ने अपने नौकर से कहकर उसे वापस बुलवा लिया और खामोशी से उसे अपने घर नौकरानी बनाकर रख लिया। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन हीना ने खुद को और बच्चे को सबसे छुपा कर रखा, जिससे कि बिरादरी में इनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन हीना के घर से जाने के बाद विक्रम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं मिली। रोज हीना को ढूंढने के लिए निकल जाया करता था, लेकिन जब मेरे ससुर ने उसे शहर जाने की वजह पूछी तो फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने इसका हल ये निकाला कि वो रोज मुझे अपने साथ लेकर जाता और अपने माँ बाप से कह देता कि मैं अदिति को उसके मम्मी पापा के पास लेकर जा रहा हूँ, और फिर मुझे उस घर में ले जाकर बंद कर देता और मुझे सोने वाली दवाई दे देता, जिससे कि मैं आराम से पूरी रात सोई रहती और ये खुद हीना को ढूंढने चला जाता। इसीलिए मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज़ अपने माँ के घर चली जाती हूँ। मैं घर बनाने वाली लड़की नहीं हूँ।
उस दिन भी जब मैं अपने ससुर और कामवाली का पीछा करते हुए कमरे तक गई थी तो कमरे के अंदर से ऐसी आधी अधूरी सच्चाई सुनी, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर भी मैं पूरी बात समझ गई थी। और जब मेरे सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो वो भी सारी हकीकत समझ चुकी थी और मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर पलते मासूम और नन्ही सी जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को लगे। और उसने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे गले से लगा लिया। और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे सास और ससुर ने नाटक किया और डॉक्टर को समझा दिया कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अपाहिज और अबनॉर्मल पैदा हुआ है, जिसे सुनते ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार लिए। इस बात को 1 साल गुजर गए हैं। हिना और मैं साथ मिलकर दोनों बहनों की तरह रहते हैं और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हम दोनों समाज के पुराने रस्मों रिवाज की भेंट चढ़कर तलाक नहीं ले सकते, लेकिन हमने अपने पति को माफ़ नहीं किया है। मेरे पापा भी अपने फैसले पर शर्मिंदा हुए थे। हमारे बुजुर्ग भी इंसान ही थे, उनसे भी गलती हो सकती है। उस समय हालात को देखकर उन्होंने जो कुछ भी रस्में रिवाज बनाए थे उनके समय के लिए ठीक होंगे, लेकिन बदलते समय के साथ बदलना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हम दोनों को विक्रम को माफ़ कर देना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।